अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 4 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं मेटालिक बॉन्ड को। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा मौजू है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तीनों से मुख्तलिफ होता है। एक बात आपने याद रखनी है कि आखिर कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से हमने ये सोचा कि मेटालिक बॉन्ड की जो खसूसियात हैं या उसका जो बनना है वो बाकी बॉन्ड से मुख्तलिफ होना चाहिए। आप एक बात याद रखिएगा कि मेटल्स की जो तबई खसूसियात हैं, आसान लफ्ज़ों में बताऊं, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी जो करंट गुजारने की सलाहियत, हरारत जज़ब करने की सलाहियत या कंडक्टिविटी जिसे आप कहते हैं, करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की और तवानाई की या हीट की, ये ऐसी खसूसियात हैं, तबई खसूसियात हैं जो मुझे ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि मेटल्स जो हैं उनका अंदर जो बॉन्ड है वो मुख्तलिफ होगा बाकी बॉन्ड्स के मुकाबले में। अब इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं कि इस और बहुत सारी थ्योरीज भी हैं। हम जो थ्योरी को प्रेफर कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी। ये आपके सामने एक ऐसी थ्योरी है जिसको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपको बताती है कि मेटल के एटम्स जो हैं वो पॉजिटिव आयंस की सूरत में मौजूद होते हैं मेटल के अंदर, और उन्होंने अपने बैरूनी शेल, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया होता है। वो क्यों निकाला होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम उसका जायज़ा लेंगे। उन्होंने निकाल दिया होता है उन इलेक्ट्रॉन्स को। वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा सारे इकट्ठे होके पूल बना लेते हैं। वो पूल फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। उन फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के वजह से मेटल के एटम या आयंस आपस में जुड़े होते हैं। तो हम कहेंगे कि ये एक तो मुख्तलिफ ही चीज़ हो गई। कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मुंतकिल नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहा, फिर क्या हो रहा है? इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ मेटल्स का बॉन्ड बनता है। मैं जानता हूँ ये बातें आपके लिए नई हैं और अभी मुश्किल लग रही हैं, लेकिन पढ़ते हैं, बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले तो हम जो चीज़ समझते हैं, तारीफ पे बाद में आएंगे। आप समझे, तारीफ लिखी नहीं हुई, हम पहली बात समझते हैं। मेटल्स के एटम्स बड़े साइज यानी कि लार्ज साइज, बड़े साइज के होते हैं। अगर उनका साइज बड़ा होगा लिहाजा उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से दूर होते हैं। अब इस बात को जरा गौर से समझना है। एक एटम है ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके इलेक्ट्रॉन है। एक एटम है ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके 1, 2, 3 शेल हैं और उसमें मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मैं आपके सामने बना रहा हूं। ये है हीलियम गैस का एटम, ये है सोडियम मेटल का एटम। आपको इनमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? फ़ौरन कहेंगे सर सोडियम का जो एटम है वो बड़ा है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और उसका जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है। तो जब वो न्यूक्लियस से दूर होगा तो न्यूक्लियस की उस तक कशिश की कुव्वत या अट्रैक्शन की फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन इंतहाई कमज़ोरी से जुड़ा होगा इस न्यूक्लियस के, इस शेल के अंदर, और न्यूक्लियस की तरफ बड़ा कमज़ोर सा कशिश हो रही होगी, अट्रैक्शन हो रही होगी न्यूक्लियस की तरफ। लिहाजा सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन निकल जाना एक मामूली बात है।
आम सी बात है। ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देती है। ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है, थोड़ी सी 496 किलो जूल पर मोल। अच्छा, इतनी थोड़ी सी एनर्जी अगर आप उसे देंगे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। सोडियम मेटल का जो एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अच्छा, इस जिनकी थोड़ी सी एनर्जी लेने पे इलेक्ट्रॉन निकल जाए वैलेंस शेल का, हम कहते हैं उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है। अच्छा, दूसरी बात ये न्यूक्लियस से दूर है, लिहाजा अगर इसे निकालना है तो वो भी आसान है, न्यूक्लियस उसको पकड़ के खींचेगा नहीं, आसानी से निकल जाएगा। इसके साथ ऐसा मामला नहीं है हीलियम के साथ। हीलियम का इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, एक तो न्यूक्लियस उसको स्ट्रांगली ताकत से खींच रहा है, दूसरा इसको निकालना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी निकालने के लिए। लिहाजा मेटल के एटम क्या करते हैं, वो अपने वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, उनके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं, वहाँ तक उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कशिश की कुव्वत या अट्रैक्शन की फोर्स नहीं पहुँच पाती या कम पहुँच पाती है, जिसकी वजह से वो उनको पकड़ के नहीं रख सकते और थोड़ी सी एनर्जी मिल जाने पे, तवानाई मिल जाने पे, आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाने पे निकल जाते हैं। अब आपने इस बात को तो समझ लिया कि ये अपने बड़े साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंस शेल के, वो न्यूक्लियस में इतनी स्ट्रॉन्ग ताकत से अट्रैक्ट नहीं होते, लिहाजा वो निकल जाते हैं। तो क्या होगा, पहले अगर आप यूं समझें कि ये हैं मेटल के एटम्स, ये जब सारे अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये तब्दील हो जाएंगे पॉजिटिव आयन के अंदर, और इनके इलेक्ट्रॉन ये फिर रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है जो मेटल के एटम के निकल गए हैं, थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत थी और वो आसानी से निकल गए। अब ये आपको क्या लग रहा है, ये तो ऐसे है जिस तरह इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं और उसमें पॉजिटिव चार्जेस डूबे हुए हैं। अब ये पॉजिटिव चार्जेस इतने सारे इलेक्ट्रॉन में घिरे हुए हैं, डूबे हुए हैं, तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, दफा नहीं करेंगे, एक दूसरे को दूर नहीं भेजेंगे, बल्कि कायम रहेंगे मेटल के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले लें, ये इसको सिर्फ ये नहीं अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो मेटल के आयंस एटम जो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया है, वो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होता है, जिसकी वजह से इनमें एक बॉन्ड बन जाता है ओवरऑल। किन के दरमियान, मेटल के एटम्स और इन फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में कशिश डेवलप हो जाती है और ये बॉन्ड डेवलप हो जाता है जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब मैं डेफिनेशन की तरफ जाता हूँ, अब मैं तारीफ की तरफ जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि उस तारीफ में इसको कैसे समझाया गया। मेटल के एटम्स जो किस सूरत में होते हैं, पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस क्यों बनाते हैं मेटल के एटम्स, क्योंकि मेटल के एटम बड़े साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, आसानी से खारिज कर देते हैं। उन मेटल्स के एटम के दरमियान इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है और वो अपनी जगह पे कायम रहते हैं, उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ये अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा मैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन ये सारे निकाल दूं तो पीछे क्या बचेंगे, पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव आयंस, वो एक दूसरे को दफा करेंगे, दूसरे को दूर भेजेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से होगा यूं कि ये मेटल के एटम कायम नहीं रह सकेंगे, मुंसलिक नहीं रह सकेंगे और उनमें बॉन्ड खत्म हो जाएगा। लिहाजा मेटालिक बॉन्ड की वजह से ये मेटल के एटम एक पीस के अंदर, समझे आप यूं समझे ना, आप इसको कोई और चीज़ ना समझे, आप समझें ये एक मेटल का हिस्सा है और ये हिस्से को हमने इसका तफसीली जायज़ा लिया है। पहले लग रहा था कि ये
मेटल के पीस में एटम्स हैं, लेकिन बाद में पता लगा मेटल के पीस में एटम नहीं, पॉजिटिव आयंस होते हैं और वो आपस में मेटालिक बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है? इन फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो उनको इस पीस के अंदर जोड़ी रखता है। आपने एक बात याद रखनी है, ये मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे खड़े नहीं रहते, ये घूम फिर रहे होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्जेस, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन यानी कि जो घूमते फिरते फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें, और पॉजिटिव आयन में बहुत अच्छी बॉन्डिंग मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो मेटल है उसकी तभी खसूसियात बहुत बेहतरीन होती हैं। इनका कई 100 डिग्रियों में मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनमें इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट आसानी से गुजर सकता है। इस सारी बात को समझते हुए आप एक बात अपने जहन में बिठा लें कि ये बॉन्ड आयनिक या कोवलेंट से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें मौजूद जो मेटल के एटम्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड वजूद में आया है उसकी वजह जो वैलेंस शेल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं। मेटल के एटम्स में जो बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड वजूद में आया है उसकी वजह मेटल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि मेटल के एटम का साइज बड़ा होता है, इस वजह से वो आसानी से निकल जाते हैं। इसको मैं ये आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ये जो पॉजिटिव का सिंबल बना हुआ है ये है मेटल के एटम्स, और ये जो डॉट्स बने हुए हैं ये असल में मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं, इसे साबित कर रहे हैं। और ये मेटल का एक पीस है या क्रिस्टल है जिसके अंदर हमने मेटालिक बॉन्ड शो किया है। अब होता यूं है कि जब आप इसके इर्द गिर्द बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसमें से करंट गुजर रहा है। आयनिक कंपाउंड में, आयनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, लिहाजा उसमें से करंट नहीं गुजर सकता। अब इसमें दो चीजें इस्तेमाल की गई हैं, दो अल्फाज, इलेक्ट्रॉन्स का पूल, इलेक्ट्रॉन पूल। इलेक्ट्रॉन का पूल का मतलब है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अगर ये पिंक कलर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत सारे आपको जो नजर आ रहे हैं, ये ऐसे ही लग रहा है जैसा पॉजिटिव आयन इसमें डूबे हुए हैं। तो ये जो पूल है ना, पूल है जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये साबित कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे। और उसमें ये जो वर्ड है, ये जो लफ्ज है इलेक्ट्रॉन्स का पूल, ये लफ्ज ये बता रहा है कि आपके मेटल के पीस के अंदर बहुत सारे फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 नहीं होते। दूसरी बात, तभी खसूसियात नेगेटिव चार्जेस यानी कि मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन यानी कि मेटल के एटम जो आयंस की सूरत में होते हैं उनके दरमियान उनमें जो अट्रैक्शन बन जाती है जिसकी वजह से वो मेटल के एटम बॉन्डेड रहते हैं, वो बहुत ताकतवर होती है, बहुत ताकतवर होता है मेटालिक बॉन्ड, जिसकी वजह से जो तभी खसूसियात हैं वो बहुत उम्दा होती हैं। बहुत उम्दा होने का मतलब है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। आपके सामने ये आयरन है, लोहा, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें कितना ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें वो कितना ज्यादा है, इसमें से करंट गुजर सकता है। अब ये क्या मैं बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की तरह नहीं समझना इसको, आपने इसको एक अलहदा समझना है बॉन्ड। हाँ, ये बॉन्ड कमजोर नहीं होता, ताकतवर होता है। आपसे एक मुख्तसर सवाल पूछा जाता है, मुख्तसर सवाल, मेटल्स के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन
आसानी से क्यों निकालते हैं? एक वजह, पहली वजह, मेटल के एटम का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन ई बार, इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा हूं मैं इस सिंबल से, न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, लिहाजा वो आसानी से निकल जाते हैं। एक चीज है मेरे से दूर पड़ी है तो मेरा उस पर इतना बस नहीं चलेगा। अगर कोई चीज मेरे करीब पड़ी है तो मैं उसको बड़ी ताकत से पकड़ के रखूंगा और उसे जाने नहीं दूंगा। एक चीज मेरे से बहुत दूर पड़ी है, आप कैसे समझ सकते हैं कि मैं उसको अपने बस में रखूंगा और मैं उसे आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसी तरह सोडियम मेटल का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, लिहाजा इसको आसानी से निकाला जा सकता है। हीलियम गैस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होते हैं, लिहाजा इनको आसानी से निकाला नहीं जा सकता, जिसकी वजह से जो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के एक पूल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और उस पूल में ये पॉजिटिव आयन डूबे हुए होते हैं। उसकी वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, यानी कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस की अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड वजूद में आता है वो मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। मुझे उम्मीद है ये मौजू आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।